दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। चारों ओर हमें यही सुनने को मिलता है। डाइटिशियन हो, जिम ट्रेनर हो या फिर कोई डॉक्टर हो, वो हमेशा यही कहते हैं कि दूध पियो, दूध पीना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हम क्या करते हैं कि दूध और केला खाते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो दूध और केला खाते हैं, दूध और अंडा खाते हैं, वो जो कि आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार बताया गया है। विरुद्ध आहार यानी कि जो हमारी बॉडी में उत्क्लेश यानी कि जो हमारे वात पित्त कफ ये तीनों दोष है उसमें उत्क्लेश पैदा करे, उनको बढ़ाए, उनको विशिएट करे, लेकिन बॉडी के बाहर आने न दे। और जब ये दोष बढ़े हुए रहेंगे और हमारी बॉडी के बाहर नहीं आएंगे तो वो हमारी बॉडी में कई तरह के डिसीज पैदा कर सकते हैं। जब हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर हम जो पैकेट दूध है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो पैकेट दूध है उसमें कई तरह के स्टेबिलाइजर्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जिससे दूध लंबे समय तक अच्छा रहे। जब हम ऐसे दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी बॉडी में कई तरह के एलर्जिक रिएक्शन भी दे सकता है। जो पैकेट दूध मिलता है उसमें स्टेबिलाइजर्स के रूप में पोटेशियम सॉर्बेट और सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है और कई कंपनियां तो मिल्क में यूरिया भी मिलाती है। हमारे जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है FSSAI, उसके अकॉर्डिंग हम मिल्क में 700 ppm तक यूरिया मिला सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित हो सकती है, इसीलिए हमें पैकेट मिल्क का यूज नहीं करना चाहिए और उसकी जगह हमें देसी गाय का या फिर गिर गाय का दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए जानते हैं हमारे लिए कौन सा दूध अच्छा रहेगा और हमें कब और कैसे पीना चाहिए और किन किन लोगों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार गाय का जो दूध है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन गाय का जो दूध है उसमें भी 3 प्रकार बताए गए हैं: दारुष्ण दूध, कच्चा दूध और उबला हुआ दूध। इन तीनों में हमारे लिए सबसे बेस्ट है वो है उबला हुआ दूध। उबला हुआ जो दूध है वो पचने में हल्का है, यानी कि वो बहुत ही कम समय में उसको आसानी से पाचन हो जाएगा और दूध को दुर्जर बताया गया है, यानी कि दूध को पचने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब हम उबले हुआ दूध का सेवन करते हैं तो वो आसानी से पच जाता है। और साथ ही उबालकर ठंडा किया हुआ दूध पित्त का समन करता है, यानी कि पित्त से रिलेटेड कोई डिसीज है, एसिडिटी है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब ऐसे में हम उबला हुआ दूध को ठंडा करके ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूध को उबालने का सही तरीका। दूध को सही तरीके से उबालने के लिए अगर हमने 100 ml दूध लिया है तो उसमें 1/4 पानी ऐड करना है, यानी कि 25 ml वाटर ऐड करना है। और उसके बाद हमें तब तक उबालना है जब तक पानी पूरी तरह से उबल ना जाए। जब पानी का पार्ट दूध में से दूर हो जाए तब हमें गैस बंद कर देना है और वो जो दूध है उसका हम सेवन कर सकते हैं। ऐसे उबालकर किया गया दूध का सेवन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, आसानी से पच जाता है और हमारे बॉडी में ओज की वृद्धि करता है। ओज यानी कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसमें भी बढ़ोतरी करता है। चलिए अब बात करते हैं दारुष्ण दूध के बारे में। दारुष्ण दूध यानी कि गाय का दोहन करके तुरंत जो दूध निकाला हुआ है उसको दारुष्ण दूध बोलते हैं। वो थोड़ा सा वार्म यानी कि थोड़ा सा गर्म होता है और जब हम इसका सेवन करते हैं वो हमारी बॉडी में वात का समन करता है। वात से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि डकार आना, गैस, फिर कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बार बार गैस निकलना, ये सारी जो समस्या है उसमें हम दारुष्ण दूध का सेवन कर सकते हैं। जब हम ऐसी समस्या में दारुष्ण दूध का सेवन करेंगे तो वो वात का समन करता है और जब वात का समन होगा तो इन सारी समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। और साथ ही जब एनीमिया यानी कि पांडु और कामला यानी कि जॉन्डिस, इन दोनों बीमारियों में हम दारुष्ण दूध का सेवन कर सकते हैं। दारुष्ण जो दूध है वो इन दोनों बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद बताया गया है और आयुर्वेद में इसे पथ्य कहा गया है। जो वीक पुरुष है जिनको अपनी बॉडी बढ़ानी है उनके लिए भी दारुष्ण दूध बहुत ही अच्छा है। इन लोगों में दूध ओज की वृद्धि करता है और साथ ही सातों सात धातु को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सातों धातु को वो पोषण प्रोवाइड करता है। और इससे जब हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सातों धातुओं को नरिशमेंट मिलेगा तो हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो बॉडी का डेवलपमेंट है उसमें वृद्धि होगी और जो वीक पुरुष है उनकी स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों को आंख में जलन है, सीने में जलन है, हाथ में, पाँव में, इन सब जगह जलन है और पित्त से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स है, ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, ऐसे में हम दारुष्ण दूध का सेवन कर सकते हैं। जब हम दारुष्ण दूध का सेवन करते हैं तो वो पित्त को भी कम करने का काम करता है, क्योंकि जो दूध का जो रस बताया गया है वो मधुर है और उसका जो वीर्य है वो शीत है। तो शीत वीर्य और मधुर रस प्रधानता है इसमें, तो फिर वो पित्त का भी शमन करता है और पित्त से रिलेटेड जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। ऐसे अगर हम दारुष्ण दूध का देखा जाए तो वो कच्चे दूध से पचने में हल्का होता है। जो कच्चा दूध होता है वो पचने में भारी होता है। जब हम इस दूध का सेवन करते हैं तो इसके कारण हमारी बॉडी में जो डाइजेशन पावर अगर कम रहती है फिर भी इसका पाचन हम आसानी से हो सकता है। कच्चा दूध यानी कि बिना गर्म किया हुआ दूध जो गाय का दोहन करके कुछ 1 घंटे या फिर 2 घंटे के लिए रखा गया है, उसके बाद जब हम दूध का सेवन करते हैं उसे कच्चा दूध कहा जाता है। अगर हम कच्चे दूध का सेवन करते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी कि हमारी जो पाचन अग्नि है उसको कम करता है और इंडाइजेशन भी कर सकता है। जब हम इस कच्चे दूध का सेवन करते हैं तब हमारी बॉडी में कफ बढ़ जाता है। अगर हमारी बॉडी में कफ बढ़ गया रहेगा तो फिर हमारी पाचन अग्नि वैसे ही मंद हो जाएगी और जो वीक पुरुष है, जो वीक पर्सन है, वो स्ट्रेंथफुल होने की जगह उसको अगर बॉडी बिल्डअप करनी है तो उसकी जगह वो और भी वीक हो जाएगा, क्योंकि दूध का अच्छे से पाचन ही नहीं होगा और उसके जो गुण है वो हमें नहीं मिलेंगे। तो हमें कच्चा दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मगर जो लोग व्यायाम करते हैं, उनका फिजिकल वर्क ज्यादा रहता है, उनकी डाइजेस्टिव फायर भी बढ़ी हुई रहती है, उनका जो पाचन है वो बहुत ही प्रबल होता है। अगर ऐसे लोग इस दूध का सेवन करेंगे तो फिर उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब जानते हैं दूध कब पीना चाहिए, उसका सही समय क्या है। जिन लोगों को अपनी बॉडी बिल्डअप करनी है, मसल को स्ट्रेंथ देनी है, नरिशमेंट अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना है और उसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो उनको सुबह सुबह में दूध पीना चाहिए। सुबह खाली पेट उबला हुआ दूध पी सकते हैं। जिन लोगों को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम से, जैसे कि यूरिन रुक रुक कर आता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, गोल्ड स्टोन है, ऐसे लोगों को दोपहर में दूध लेना चाहिए। अगर हमें बच्चों की पाचन शक्ति बढ़ानी है, उनका जो वृद्धि दर है वो बढ़ाना है, या फिर कोई भी पुरुष हो उन्हें अपनी स्पर्म क्वांटिटी में, स्पर्म की क्वालिटी में बढ़ोतरी करनी है, तो ऐसे लोगों को रात्रि में दूध पीना चाहिए। और नॉर्मली हम रात्रि में दूध पी सकते हैं। अगर हम नॉर्मली हमने अपने भोजन के दौरान या फिर भोजन के बाद दूध का इस्तेमाल किया तो वो हमें हर रोग में फायदा देता है। चलिए अब जानते हैं दूध के मित्र कौन कौन से हैं, हमें दूध को किन किन चीजों के साथ खाना चाहिए। योग रत्नाकर के पहले अध्याय के 827वें श्लोक में बताया गया है कि दूध को किन किन चीजों के साथ खाना चाहिए। दूध को पके हुए आम के साथ, शहद के साथ, घी, फिर मक्खन, मुनक्का यानी कि काली सूखी जो द्राक्ष होती है वो, या फिर हम पिपली पाउडर, अदरक, सौंठ, जौ, इन सारी चीजों के साथ खा सकते हैं। और जितनी भी स्वीट चीजें हैं उनके साथ खा सकते हैं। लेकिन एक खट्टा जो फल है वो है आंवला, उसके साथ भी हमें दूध खाने को बताया गया है। और एक सब्जी है वो है परवल, परवल की जो सब्जी है उसके साथ भी हम दूध का सेवन कर सकते हैं। बाकी सारी जो सब्जियां है या फिर आंवला के अलावा जितने भी फल है उसके साथ हम दूध का सेवन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूध किन किन चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध, गुड़, मूंग, मूली, फिर जामुन है, फिर अनार है, केला है, इन सारी चीजों के साथ हमें दूध कभी भी खाना नहीं चाहिए। अगर हम इन चीजों के साथ हमने दूध खाया तो फिर स्किन डिसीज हो सकते हैं, बाधिर्य यानी कि कर्ण से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डेफनेस यानी कि सुनाई देना बंद भी हो सकता है। तब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, स्टमक में आम बनता है। अगर हम इन सारी चीजों का सेवन अगर हमने लंबे समय तक चालू रखा फिर वो आम अजीर्ण में बन जाता है, और जब आम अजीर्ण में बदल जाएगा तो फिर हमें इंडाइजेशन हो सकता है। हमारे स्टमक में कई सारे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। जब उन्हें अपने अनुकूल वातावरण मिल जाता है, जहाँ दोष का इम्बेलेंस पहले से ही है, ऐसी जगह जाके वो स्टेबल करते हैं और हमारे बॉडी में डिसीज पैदा कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऐसा ही होता है। हमारे स्टमक में जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं वो हमारे जो बड़े बड़े जॉइंट्स है, जैसे कि नी जॉइंट है, फिर एंकल जॉइंट है, ऐसी जगह जाते हैं और वहां पे स्टेबल करके ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो हमें ऐसी चीजों का सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए।
तो इसीलिए सही तरीके से और सही समय पर और सही चीज के साथ दूध का सेवन करना चाहिए। जो लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, जिम जाते हैं, केला और दूध खाते हैं या फिर मिक्स फ्रूट्स को दूध के साथ मिला के मिल्क शेक बना के पीते हैं, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि वो जो अब तक कर रहे थे वो उनकी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल था, काफी खतरनाक था। तो ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी दूध के गुण अच्छे से ले सके और दूध पीने का सही तरीका जान सके। धन्यवाद।